Hello everyone, hope you all are doing. First of all, happy Basant Panchami to all of you. आज भी सोच रहे होंगे आपकी आज भी आपकी क्लास लगी है, बट ये भी ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज एक टॉपिक लेके आई हूँ मैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हर एक प्रिंसिपल कुछ ना कुछ अलग बोलता है और हर एक प्रिंसिपल आपको आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज हमने पढ़ी, ये एक माध्यम होता है कम्युनिकेट करने का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। अब सबसे पहला, लैंग्वेज तो आपने टीच करनी है और बच्चे ने लैंग्वेज लर्न करनी है। उसका सबसे पहला प्रिंसिपल है मोटिवेशन। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, अगर आपको याद हो। प्री रिक्वेस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट कंडीशन, इसका मतलब है, ठीक है, इट इज़ द प्री रिक्वेस्ट टू लर्न अ लैंग्वेज की सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली चीज़ जो लैंग्वेज को सीखने के लिए चाहिए वो होती है मोटिवेशन। अगर बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है, बच्चा सीखना ही नहीं चाहता, तो आप उसको कैसे सिखा दोगे? बच्चा रेडी ही नहीं है सीखने के लिए, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, वैसे प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, कि अगर सीखनी है कोई चीज़ तो पहले बच्चा रेडी चाहिए, ठीक है, वरना वो नहीं सीख पाएगा उस चीज़ को। बच्चा मोटिवेटेड चाहिए उस चीज़ के लिए। ज़बरदस्ती बच्चे को इंग्लिश में इंटरेस्ट है, आप जाके उसको साइंस स्ट्रीम में बिठा रहे हो तो बच्चा नहीं कर पाएगा साइंस, ठीक है, क्योंकि उसका इंग्लिश में इंटरेस्ट है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? लैक ऑफ मोटिवेशन। और वो प्री रिक्वेस्ट नहीं है, फर्स्ट कंडीशन नहीं है। पहली कंडीशन यही है कि बच्चा खुद तैयार होना चाहिए सीखने के लिए, आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते उससे, ठीक है जी। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। हैबिट फॉर्मेशन मतलब हमें हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं। आपको पता है, अगर कोई चीज़ हम रेगुलरली करें हमें हैबिट फॉर्म हो जाती है। जैसे हमें पता है कि सुबह सुबह हमें उठना है, इस टाइम पे हमारा स्कूल लगना है, हमें इतने बजे का अलार्म लगाना है और हमें उठना ही पड़ेगा। आपको फिर पूरा टाइम टेबल याद हो जाता है, इस टाइम पे मुझे ब्रश करना है, इस टाइम पे मुझे नहाना है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना है और इस टाइम पे मेरी बस आ जाती है। मतलब हैबिट्स फॉर्म होते हैं। अगर बात की जाए मदर टंग की, तो हैबिट्स तो अनकॉन्शियसली फॉर्म हो जाती है, ठीक है। मतलब ऐसे ही आप उस चीज़ को सीख जाते हो, आपको हैबिट फॉर्म हो जाती है, क्योंकि मदर टंग क्या है, आपके कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, आपकी जो इन्वायरमेंट कंडीशंस है आपके घर की उससे रिलेटेड है, तो वो तो आप अनकॉन्शियसली सीख लोगे, वो ऐसे ही आपको हैबिट फॉर्म हो जाती है। पर जो फॉरेन लैंग्वेज है वो कॉन्शियसली आपको हैबिट फॉर्म होती है, ठीक है, धीरे धीरे आप सीखते हो, लर्न करते हो। बट मदर टंग आप एक्वायर करते हो, अगर आपको लैंग्वेज और एक्विजिशन याद है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है? नकल करना, ठीक है जी। आपको पता है जो बच्चे होते हैं ना, ज़्यादातर फटाफट कैसे सीखते हैं? इमिटेट करके। कई बार क्या होता है, मम्मियाँ खाना बनाती होती हैं, राइट, बच्चे छोटे होते हैं, तो गर्ल्स वगैरह अगर देखा जाए, गर्ल्स क्या करेंगी, जैसे वो किचन सेट है, मम्मियाँ खाना बनाती है, चाय बनाती है, वैसे खुद करके देखेंगे अपने उस किचन सेट के साथ कि मम्मी ऐसा करती है, मम्मी ऐसे खाना बनाती है, मम्मी चाय बनाती है, कप में जानबूझकर पानी डाल के उसको चाय समझकर सबको पिलाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों का। जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मतलब फटाफट कैसे सीखते हैं? इमिटेट करके, नकल करके। ही और शी लर्न्स हिज और हर मदर टंग बाय इमिटेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड टीचर्स, ठीक है। तो बच्चे अपनी मदर टंग कैसे सीखते हैं? इमिटेट करके, क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते हैं, उनके टीचर्स क्या पता उसी मदर टंग से बिलोंग करते हो तो वही मदर टंग, उसी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो तो वही लैंग्वेज बोलते हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी वही लैंग्वेज बोलते हैं। तो बच्चा इमिटेट करके, उनकी नकल करके, उनको बोलता देखकर वो सीखता है, ठीक है जी। आई होप थर्ड प्रिंसिपल इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच। ऑरल अप्रोच एक्चुअल में क्या होता है? ओरल मतलब जब आप ओरली किसी चीज़ को बोल के देखते हो। आपको भी पता होगा, जब आप छोटी क्लासेस में थे आपको टीचर कहता होगा कि बच्चे ज़ोर ज़ोर के बोल के पढ़ो, उससे क्या होता है? आपको याद रहता है, ठीक है। आप
जैसे स्पीच दे रहे हो तो वो क्या है, लर्नर्स को, जैसे आप टीचर हो, आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो, आपने छोटा सा बीच में कुछ कह दिया कि बच्चों पढ़ना चाहिए, आगे जाके काम आएगा, तो आप ओरली उस बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो ताकि वो लर्न कर पाए। इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ये फटाफट लर्न करने का बेस्ट तरीका है। इससे बच्चा जल्दी सीखता है जब वो ओरली बोल के देखता है। हम भी अगर आज भी देखा जाए, चाहे हम बहुत इतने भी बड़े नहीं हुए, मतलब छोटे बच्चों से अगर कंपेयर किया जाए, हम बड़े हो गए हैं, तो हम भी कई बार बुक खोलते हैं तो हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बट वो चीज़ नहीं बनती जब तक हम खुद उस चीज़ को बोल के नहीं देखते, राइट। स्पीच मोटिवेट करती है लर्नर्स को लर्न करने के लिए। अगर टीचर बोल के बताएगा, समझाएगा, तो क्या होगा, बच्चों को भी ऐसा होगा कि हाँ, हमें कुछ सुना, हमने कुछ सीखा, ठीक है, तो बच्चा सीखेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, जब आप लेसन को इंट्रोड्यूस करते हो, आपने कोई न्यू कंसेप्ट पढ़ाना है, न्यू लेसन पढ़ाना है, तो वो स्पीच लेसन के साथ स्टार्ट किया जाए, क्योंकि स्पीच है बहुत इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज लर्निंग में, प्रॉपर स्पीच, राइट। जैसे कि आते ही ये नहीं कह देना ये हमारा कंसेप्ट है, हम इसको ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, नहीं जी। पहले छोटी सी एग्जांपल्स देना स्टार्ट करो, छोटे छोटे बच्चों को मतलब ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करो अपनी स्पीच के थ्रू, ताकि वो लेसन से कनेक्ट हो पाए। जैसे आप लेसन लर्निंग करते हो, मतलब जैसे आपको पढ़ाया जाता है, बीएड में करवाई जाती है आपको टीचर ट्रेनिंग, समझाया जाता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते कैसे हैं, तो बस वही चीज़ करनी है। बच्चे को सबसे पहले कनेक्ट ही कर दो उस चीज़ से अपनी स्पीच के थ्रू, ठीक है, एक्टिविटीज़ करवा के उनको क्या है, बिल्कुल क्यूरियस कर दो उस चीज़ के लिए। तो वो कैसे हो सकता है, स्पीच के थ्रू बोल के आप बच्चों को मोटिवेट करोगे कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, हम इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो बस ध्यान से देखना, ये सब, ठीक है। स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी लैंग्वेज लर्निंग की बात आती है। नेक्स्ट, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है सबसे ज़्यादा, राइट। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड रिपीटिंग, तो आपको पता ही है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर बंदा बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करता है तो वो परफेक्ट हो जाता है। अगर बीच में ही वो चीज़ छोड़ दे, मतलब प्रैक्टिस ना करे, तो वो परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर वो ये कहे ना कि हाँ मुझे तो आता है, चल छोड़ क्या करना है, तो वो परफेक्ट नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप बार बार उस चीज़ को रिपीट करोगे, आपने कोई चीज़ पढ़ी, लाउडली आप बोल के देख रहे हो, डिफरेंट लैंग्वेज की, कोई न्यू लैंग्वेज की कोई चीज़ पढ़ी, कोई न्यू टॉपिक पढ़ा, आप उसको बार बार बोल के देखो। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है, उसको बार बार बोल के देखो, अगर आपसे नहीं बोला जा रहा, ठीक है। ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा रेपिटेशन, इससे क्या होगा, बंदा परफेक्ट हो जाएगा। अगर बार बार वो रिपीट करके उस चीज़ को पढ़ेगा, बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, ठीक है, बट वो परफेक्ट हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि उसकी गलतियाँ हैं कहाँ पे है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। नेचुरल ऑर्डर क्या होता है, हम 4 तरह के स्किल्स की बात करते हैं ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये एक प्रॉपर ऑर्डर है, सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता कभी भी। रीडिंग पहले नहीं आएगी या राइटिंग पहले नहीं आएगी, हमेशा लिसनिंग पहले आएगा, राइट। पहले बच्चा सुनता है, ठीक है, लिसन करता है, फिर वो बोलने की कोशिश करता है, फिर उसी चीज़ को रीड करता है और वो खुद लिखने की कोशिश करेगा। सबसे पहले बच्चा अपने घर में होता है, राइट, छोटा है, तो वो क्या है, सुनना स्टार्ट करता है, जो आसपास के लोग उसको बोलते हैं, उसके पेरेंट्स बोलते हैं, उसके रिलेटिव्स बोलते हैं, उनको देखता है, इमिटेट करता है, फिर वो बोलने की कोशिश करता है जो उसने सुना, राइट। फिर वो रीड करना स्टार्ट करता है क्योंकि उसको अभी शब्द समझ आने लगे हैं। फिर जब वो उसको सारा कुछ समझ आ गया, सारी प्रोनाउंसिएशन, सारी वोकैबुलरी, सारा ग्रामर, सब कुछ, तो वो खुद सेंटेंस फॉर्म करने स्टार्ट कर देगा। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, राइट। दीज आर 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स ज़रूर लेके आऊँगी इनके बारे में, क्योंकि इनमें से तो देखिए क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्योंकि ग्रामर इसमें अगर लैंग्वेज लर्निंग में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपकी इंग्लिश पैडागोजी में ये 4 स्किल्स ही पूछी जाती हैं। These skills should be taught in their natural order. नेचुरल वे में इन चीज़ों को सिखाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा सीख भी जाए और प्रॉपर ऑर्डर में सिखाना चाहिए। ऐसे नहीं है पहले रीड करना सिखा दो, ठीक है, तो बच्चे को बोलना ही नहीं आ रहा, बच्चा सुन ही नहीं रहा, तो बच्चा कैसे रीड करेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है कि जैसे एक टीचर
क्लास में एंटर किया, उसने अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है तो क्यों ना कुछ पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाया जाए। मतलब इन्वायरमेंट को, उस सिचुएशन को ऐसा बना दो ना कि बच्चा खुद इंटरेस्ट ले, बच्चा खुद क्यूरियस हो कि हाँ हमने आज ये पढ़ना है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आज बहुत मज़ा आने वाला पढ़ने में। टीचर्स अलग अलग चीज़ें लेके आ सकती है, क्यों ना कोई ऑब्जेक्ट्स मतलब अपने घर से ले आए या स्कूल से ले, है ना। अगर कोई प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है, स्कूल से कोई गार्डन में से थोड़ा सा प्लांट ले आए, मतलब पॉट ले आए, ठीक है, तो बच्चों को वो पढ़ाए, बच्चे को इंटरेस्ट होगा कि हाँ आज टीचर कुछ नया और अच्छा पढ़ाने वाला। मतलब पढ़ाने से पहले इन्वायरमेंट ऐसा बना दो ना कि बच्चा क्या है, सीखने के लिए तैयार रहे, रेडी हो जाए, मोटिवेट, जो कि प्री रिक्वेस्ट है लर्निंग का। जैसे पढ़ाई है, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सबसे पहला प्री रिक्वेस्ट क्या होता है लर्निंग के लिए, हमेशा मोटिवेशन, राइट। इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज। लैंग्वेज टीच करनी है तो ये एक नेचुरल वे है कि इन्वायरमेंट को ही अच्छा बना दो उस क्लासरूम का। क्रिएट अ सिचुएशन इन द क्लास, तो ठीक है जी, अपना इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट करो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि बच्चा क्या है, सीखने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से पढ़ा दो, कुछ जेस्चर्स, ठीक है जी, एक्शंस के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू। इट्स ऑल ऑन यू कि आप अपनी टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। देन कम प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, ठीक है जी। तो मदर टंग को कभी भी एज अ प्रॉब्लम ना देखें, एज अ हिंडरेंस ना देखें। ये मत कभी एज अ टीचर मतलब क्लास में ये सोच के जाना कि अरे सबकी अलग अलग मदर टंग है तो मैं हर एक को कैसे समझाऊंगी, तो वो चीज़ नहीं देखनी, उसको एक रिसोर्स की तरह आपको देखना है, ठीक है। हर एक बच्चे को अपनी मदर टंग यूज़ करना अलाउड होना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे नहीं बोलना कि नहीं आप अपनी मदर टंग नहीं यूज़ कर सकते, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। सबको अलाउड होना चाहिए और उसको एक सपोर्ट की तरह, एक असिस्टेंस की तरह आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं यूज़ करके। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ध्यान में रखना। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी दो बच्चे हैं, जो 2 या 2 से 3, क्योंकि सभी अलग अलग कल्चर से आए होते हैं, राइट। डाइवर्सिफाइड क्लास होती है, अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं वहाँ पे, कोई किसी कास्ट से आता है, कोई किसी रिलीजन से आता है। तो ये चीज़ आपको एज अ टीचर ध्यान में रखनी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी के बैकग्राउंड को लेकर आपने कुछ नहीं बोलना है, ठीक है जी। अगर आप कोई पॉजिटिव मतलब चीज़ बोल सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, देन गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको खुद को ध्यान रखनी है एज अ टीचर कि आप किसी भी बच्चे की फीलिंग्स को हर्ट ना करो। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ठीक है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का क्या मतलब होता है कि अगर जब भी आपने कुछ पढ़ाना है बच्चे को, तो कुछ मटेरियल होता है ना, पहले उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखाओ, ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बाद में। मतलब सिंपल मटेरियल शुड बी टॉट फर्स्ट एंड देन कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। पहले जब जैसे छोटा बच्चा है, आप क्लासरूम में गए, आपने एप्पल के बारे में उसको बताना है, ठीक है, कैट के बारे में बताना है, डॉग के बारे में बताना है, ये सब चीज़ें आपको सिखानी है। पहले जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं एप्पल का, तो आपने क्या किया, उसको सिंपल मटेरियल मतलब सिंपल एप्पल दिखाया। आपके बैग में एक एप्पल था, आप एप्पल लेके आए थे, तो आपने बच्चे को दिखाया बच्चे ये होता है एप्पल। मतलब पहले उसको सिंपल सिंपल चीज़ें सिखाओ। डॉग को तो अब लेके नहीं जा सकते आप, ठीक है जी। तो एप्पल आपने लिया, आपने उसको बताया कि ये क्या है एप्पल। फिर उसके बाद जाके धीरे धीरे आप उसको और डिफ़िकल्ट चीज़ें बताओगे। पहले फ्रूट्स नेम जैसे हम सिखाते हैं, कलर नेम हम जैसे बच्चे को सिखाते हैं, पहले हम छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, फिर जाके बच्चे को एग्जैक्ट हम बताते हैं कि होता क्या है, ठीक है। फिर जाके कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ आते हैं। बच्चा है वो इतनी जल्दी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं पकड़ेगा, तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें आप बताओगे, छोटे छोटे मटीरियल, सिंपल सिंपल चीज़ें, ठीक है। आप अच्छी चीज़ सिलेक्ट करो, सिलेक्शन की बात है यहाँ पे। डिपेंड ऑन द यूज़फुलनेस एंड डिफ़िकल्टी लेवल, बच्चों के लेवल्स के अकॉर्डिंग आप मटेरियल यूज़ करो, ठीक है जी। ऐसा नहीं है आप जाके 5वीं क्लास के बच्चे के लिए वो ग्लोब उठा के लेके जा रहे हो इतना बड़ा और उसको समझा रहे हो, जबकि वो 10वीं का कंसेप्ट है, ठीक है। वो नहीं, बच्चा के लिए वो मटेरियल वो कितना यूज़फुल है ये ध्यान में रखना है, उसका लेवल क्या है, उस बच्चे का कौन सी क्लास में है वो बच्चे, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और उस अकॉर्डिंग मटेरियल सेलेक्ट करना है।
वोकैबुलरी यूज इन डेली लाइफ शुड बी टॉट फर्स्ट। जो उनकी वोकैबुलरी डेली लाइफ में यूज़ होती है उसको पहले पढ़ाना है, ठीक है जी, ताकि वो डेली लाइफ से रिलेट करके उस चीज़ को पढ़े और धीरे 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 क्या है डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ाते जाओ, ठीक है। बट सबसे पहले क्या है सिलेक्शन कैसे करनी है कि एक सिंपल सी चीज़ उठा के उसको पढ़ानी है, डिफ़िकल्ट नहीं, राइट। देन प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, तो मैंने आपको बताया ही है कि सबसे पहले बच्चा जो है मेंटली प्रिपेयर्ड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा ही प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप उसको कैसे पढ़ाओगे। देन लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस मतलब कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाओ तो आपके जो वर्ड्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, गलत चीज़ नहीं सिखानी, ठीक है जी। प्रॉपर वर्ड्स आप यूज़ करो टू एक्सप्लेन द कंटेंट, गलत वर्ड्स आपने भी नहीं बोलने। अगर गलती हो जाती है तो गलती मान लो, इट्स ओके, कह दो कुछ नहीं समझ आ रहा, बोल दो अगले दिन मैं आपको समझा दूंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट क्लियर अबाउट दिस, ठीक है जी। कई बार हमसे भी गड़बड़ हो जाती है, कई क्वेश्चन में हम PYQs करवाते हैं तो हम बोल ही देते हैं कि ये इसमें थोड़ा सा है डाउट, तो आपको कल इसको बता दूंगी मैं, राइट। तो ऐसा होता है, सो ऐसा होना भी चाहिए, शर्माना नहीं है कि अरे मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर स्पेलिंग्स यूज़ करने, प्रॉपर इंटोनेशन एंड प्रॉपर पंक्चुएशन, इन शॉर्ट प्रॉपर ग्रामर यूज़ करनी है जब भी आप बच्चे को पढ़ाओ। उसको गलत नहीं पढ़ाना बस, ठीक है, नेक्स्ट डे बता दो पर गलत नहीं पढ़ाना, राइट। एंड दीज आर ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स टुडे। आई होप आज के लिए आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल भी रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके लिए इसके भी PYQs मैं सारे लेके आऊँ बना के, ठीक है जी। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको। अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।